फोर्थ हाउस में जब भी शुक्र रहेगा तो ऐसे आदमी जो है लग्जरी कार्स के शौकीन होते हैं। तो 100% है कि ऐसा जातक जो है जिंदगी में सारे जितने भी लग्जरी है उसको भोगने के लिए आता है। सो वेलकम। आज हम बात करेंगे वीनस इन दी फोर्थ हाउस। शुक्र जब भी चौथे घर में रहता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं शुक्र क्या है। शुक्र है लग्जरी, शुक्र है सेंसुअलिटी। छोटी बेटी जो है वो शुक्र से देखी जाती है। लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउसेस ये शुक्र के अंदर आते हैं। क्रिएटिविटी को बताता है शुक्र, रिलेशनशिप्स को बताता है शुक्र, और पैसे का भोग करना, पैसा कमाना बृहस्पति की जुरिडिक्शन में आता है और पैसे का कितना भोग करोगे ये शुक्र बताता है। और जूसेस, आपकी बॉडी के अंदर जितने जूसेस है ना, तरल पदार्थ जितना भी आपकी बॉडी के अंदर है ये शुक्र इसको बताता है। जूसेस का कारक एक्चुअली जो शुक्र है, और आपकी किडनी को बताता है। आपके हार्मोन्स जितने आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स है उसको शुक्र बताता है। तो ये था शुक्र के बारे में। अब हम समझते हैं चौथे घर को। चौथा घर क्या है? चौथा घर है नरिशमेंट का, चौथा घर है आपकी मदर का, चौथा घर बताता है लैंड को, चौथा घर बताता है रियल स्टेट को, चौथा घर बताता है इमोशंस को, चाइल्डहुड को बताता है चौथा घर, और होम लैंड को बताता है चौथा घर। आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल सुख कितने मिलेंगे उसको बताता है। सुख का स्थान तो है ही चौथा घर, बट ओवरऑल सुख कितना आप ज़िंदगी में भोगोगे उसको बताता है। शादी के बाद कैसा सुख आपको मिलेगा उस शादी से ये चौथा घर बताता है। और आपकी ना जो मिडिल एजुकेशन है उसको बताता है। दूसरा घर भी एजुकेशन को बताता है, चौथा घर भी एजुकेशन को बताता है, और फिफ्थ हाउस भी एजुकेशन को बताता है, आपकी कॉलेज लाइफ तक को बताता है फिफ्थ हाउस। तो ये था चौथे घर के बारे में। और चौथा घर ना बताता जनता को भी रिप्रेजेंट करता है, ओवरऑल जनता को। तो ये था चौथे घर के बारे में। अब हम समझते हैं कि शुक्र जब भी चौथे घर में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। देखो, शुक्र जब भी चौथे घर में आएगा तो एक चीज़ तो 100% है कि ऐसा जातक जो है जिंदगी में सारे जितने भी लग्जरी है उसको भोगने के लिए आता है। ओवरऑल सुख, ओवरऑल कंफर्ट, कन्वीनियंस, सब चीज़ उसकी ज़िंदगी में रहता है और लाइफ टाइम रहता है। फोर्थ हाउस में जब भी शुक्र रहेगा तो ऐसे आदमी जो है लग्जरी कार्स के शौकीन होते हैं। लग्जरी कार्स में भी लंबी गाड़ियाँ, मतलब एक तो होती है सेडान और एक होती है एसयूवी। तो दे यूज टू बाय लंबी गाड़ियाँ, सेडान। चौथे घर में शुक्र रहेगा तो या तो जो इनकी मदर इन लॉ है या तो उनसे इनकी नहीं बनती, या उनकी वजह से इनकी शादीशुदा जिंदगी में हमेशा परेशानी रहती है। चौथे घर में शुक्र रहेगा तो या तो मदर की हेल्थ इम्पैक्टेड रहती है, या मदर के साथ इनके रिलेशन बढ़िया नहीं रहते। और व्यक्ति जो है ना चौथे घर का शुक्र वाला, ये चाहते हैं कि इनका जो घर है वो हमेशा ना बहुत ब्यूटीफुल लगे, अंदर से बहुत लग्जूरियस हो। चौथे घर के शुक्र वाले हो सकते हैं कि ये लोग आर्किटेक्ट हो, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम क्या है? टू ब्यूटीफाई होम। जब भी रीडिजाइनिंग की बात आती है तो हम चौथे घर के शुक्र की बात करते हैं, है ना। तो चौथा घर का शुक्र क्या काम कर रहा है? फोर्थ हाउस में बैठ के वहां पे ना उसको ब्यूटीफाई कर रहा है, उस घर को ब्यूटीफाई कर रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स में लग्जरी लेके आ रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए। कि इंटीरियर डिजाइनर का काम क्या है? आपके घर को पूरा रेनोवेट करके एक ब्यूटीफुल तरीके से रेनोवेट करके आपके हाथ में देना। और ऐसे लोगों की ना दे आर वेरी वेल इन एकेडमिक्स। और चौथे घर का शुक्र वाले में देखा गया है कि ऐसे लोग ना परफॉर्मिंग आर्ट्स में, और ऐसे लोग चौथे घर के शुक्र वाले लोग सिंगर भी हो सकते हैं। और हमें डिटेल में अगर शुक्र को समझना है ना तो हमें समझना पड़ेगा कि शुक्र जो है वो किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, एंड इम्पॉर्टेंटली जो ओरिजिनल फोर्थ हाउस है ना उसका जो जिस राशि में शुक्र बैठा है उसका जो डिस्पोजिटर है, यानी जो उसका लॉर्ड है वो गया कहाँ है, इसके ऊपर शुक्र की जो ये हमने शुक्र के एट्रीब्यूट्स की बात करी है बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी मान लो यहाँ पे जो शुक्र बैठा है यहीं पे इसको कोई मेलेफिक देख ले, मान लो ये यहीं पे शनि के कनेक्ट में कर जाता है वीनस, तो क्या होगा? ये जितने हमने एट्रीब्यूट्स की बात करी है ना इनमें फिर देखो शनि क्या है? शनि है डिले, शनि है बाउंड्री। अगर आप शनि को देखोगे तो शनि के चारों ओर ना रिंग बना हुआ है। अगर आप प्लैनेट को देखोगे, आप इंटरनेट पे देखो
तो उसके चारों तरफ रिंग है सैटर्न के, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बाउंड्री को करता है। तो जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स की बात करी नहीं अभी शुक्र चौथे घर में, तो इन सब में डिले लेके आएगा, इन सबको एक बाउंड्री में रखेगा, इन एक दायरे में रखेगा, है ना। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस वीनस इन दी 4th हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।